नमस्कार दर्शकों, मैं हूं वर्षा सिंह। आज आपको लेकर आई हूं करमशीलपुर ग्राम सभा में, जहां पर हमारे साथ यहाँ के प्रधान प्रतिनिधि के रूप में रामकरण जी हैं। इनका नाम जो है वही रामकरण हुआ है। तो रामकरण जी पहले ही बताएगा, पहले आपका प्रधानी का कार्यकाल था, कार्यकाल कैसा चला? बहुत बढ़िया लगा, बहुत बढ़िया रहा। जनता का बहुत प्रेम और सम्मान मिला आपको? बिल्कुल बिल्कुल मिला। तो कैसे कई समस्याओं का भी सामना आपने किया होगा, वो जो समस्याएं थी उनका कौन सी थी और उनका निवारण आपने कैसे किया? मैडम देखिए, ये गांव की राजनीति है। गांव में तो छोटे मोटे समस्याएं जो है बहुत आती रहती हैं, क्योंकि कहीं रास्ता अगर चक्रोट पड़ता है ना, तो लोगों को पहले तकलीफ होती है कि हमारे जमीन में से जा रहा है, लेकिन जाता तो सरकारी जमीन होती है, वो तो सरकारी जमीन है। बट बहुत दिन से लोग कब्जा किए बैठे रहते हैं, तो समझाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बाद में बहुत खुश होते हैं लोग, और ऐसा हुआ है हमारे साथ। हमने फील किया है कि स्टार्टिंग में ऐसा लग रहा था मुझे कि लोग नाराज हो जाएंगे, हमने जबरदस्ती कहीं कर दिया या जो भी किया, लोग नाराज हो जाएंगे, लेकिन नहीं। बाद में उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम हुआ, तो दिल को तसल्ली मिली कि हाँ अच्छा किया जी। जिनके लिए किया गया वो खुश हैं, संतुष्ट हैं। बिल्कुल। विद्यालय आपके पास कितने प्रधान? विद्यालय 3 है मैडम, हमारे यहाँ 3 है। उसमें टाइल्स वगैरह लग गया? जी, टाइल्स हमने हमारे टाइम पे टाइल्स तीनों विद्यालय में लगवाया, और बच्चों को बैठने की व्यवस्था जो है, डेस्क बेंच की व्यवस्था हमने किया। और हमारे जस्ट बगल में, घर के बगल में जूनियर स्कूल है, उसमें बाउंड्री वॉल का काम हमने फर्स्ट में ही किया था, क्योंकि वहाँ पे 8वीं तक या 7वीं तक जो भी बच्चियां हैं बाहर खुले मैदान में अच्छा नहीं लगता था। मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता था। जब मैं प्रधान नहीं था उस टाइम भी मुझे लगता था कि यार यहाँ बाउंड्री वॉल होना जरूरी है। और पहले ही सोच लिया था प्रधान बनूंगा तो सबसे पहले बाउंड्री करवाऊंगा। जी, हमने बाउंड्री वॉल कराया, और अभी जो है जी हो गया है, आराम से बच्चे खुश भी हैं। और ये बिल्कुल अच्छा किया कि छोटे बच्चे हैं, कोई दिक्कत भी हो सकती है, तो बाउंड्री हो गया तो अब सुरक्षित है एक तरीके से। बिल्कुल। अच्छा, गांव तो आपका काफी बड़ा है, तो यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में भी कुछ है या नहीं? जी मैंने एक अस्पताल जो है, सामुदायिक अस्पताल हमारे यहाँ, मेरे टाइम पे मैंने बहुत कोशिश करके अपने ग्राम सभा में लाया उसको। जी, मतलब इससे पहले जनता कहाँ जाती थी? इसके पहले नटपुर जलालपुर। कितना दूर पड़ जाता था वो? यहाँ से कम से कम नटपुर मेरे ख्याल से 9 किलोमीटर करीब दूर। मतलब अगर इमरजेंसी कुछ पड़ जाए तो बहुत असुविधा होती थी। जी, तो आपने अस्पताल की जो सुविधा थी वो जनता को दे दिया एक तरीके से। जी, अभी डॉक्टर बैठते भी हैं। जी, अस्पताल चालू है। बहुत अच्छी बात है। वहाँ एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी है। एम्बुलेंस अभी नहीं आ रही है, थोड़ा रास्ते की दिक्कत है। मैं रास्ता सही करा के एम्बुलेंस भी वहाँ मंगा दूंगा बहुत जल्द से जल्द। जी, मतलब लग रहा है दूसरा कार्यकाल भी तब आपका आना ही वाला है। जी। आगे हमारे कौन का मैम आपसे पूछेंगी? प्रधान जी, अगर मैं बात करूं सरकार के 19 बिंदु पर, जैसे विद्यालयों का कायाकल्प, सचिवालय का निर्माण, आंगनबाड़ी पे केंद्र, कितने काम हो चुके हैं 19 बिंदुओं में? मैम, विद्यालय का हमने किया, आंगनबाड़ी भी हमने बनवाया अपने टाइम पे, और अस्पताल का मैंने आपको बताया। पंचायत भवन हमारे यहाँ जब हमारी प्रधानी चालू हुई तो उस टाइम अधूरा हुआ पड़ा था, उसको मैंने पूरा किया। बाकी कई जगह खड़ंजे, इंटरलॉकिंग का काम किया, नाली का काम किया। एक समस्या जो मिली थी जब जनता से मुखातिब हम लोग हुए, तो नाली निकासी की समस्या, उसका निवारण आप कब तक करवा देंगे? जी, हमें पता है मैम, लोग कह रहे होंगे क्योंकि रुका हुआ है। हम जल्द से जल्द, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15 दिन के अंदर वो चालू कर दूंगा मैं। जब भी कराएंगे जरूर वीडियो भेजिएगा, जनता और सरकार तक पहुंचे तो कम से कम कि आप अपनी जो समस्या उसका निवारण कैसे जल्द से जल्द करते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट, आपका सपना जो ग्राम सभा के लिए आप करना चाहते हैं, क्योंकि आपने बताया जैसा कि आप विद्यालय वगैरह बनाना चाहते हैं, और क्या क्या करना चाहेंगे आप? मैम, मुझे सबसे पहले तो जनता की सेवा के लिए एक बारात घर, दूसरा बच्चे हमारे यहाँ खेलने कूदने वाले बच्चे ज्यादा हैं, तो उनके लिए एक खेल मैदान, और तीसरा भी मैंने एक चीज बताया था, रोजगार के लिए जी देना चाहते हैं, कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं, उसे अभी आप रिवील नहीं करना चाहते, आप उसको बताना नहीं चाह रहे हैं। जी, ये सारे काम आप करना चाहते हैं, ठीक है। रिवीलिंग के लिए हमारी बरखा जी बहुत ही एक्सपर्ट तरीके से रिवील करती हैं और अच्छे चीजों को दुनिया तक उजागर करती हैं, तो कुछ ऐसी चीजें इनकी रिवील करिए जिससे जनता और सरकार तक पहुंचे। जी, जैसे हमारे केंद्र सरकार की एक योजना थी जल जीवन मिशन, तो ज्यादातर मैं उत्तर प्रदेश के गांव में देख रही हूँ कि उससे रास्ते खराब कर दिए जा रहे हैं, और जल जीवन का जो टंकी है वो भी बन नहीं पा रहा है। आपके गांव में जो ये हुआ, तो क्या पहले हुआ है या नहीं? जी, हुआ है। हमारे यहाँ टंकी, रास्ते खराब किए गए या नहीं? रास्ते खराब किए गए थे, बट उसको सही भी कर दिया गया।
उन्होंने आपकी किया है। कोशिश रही होगी। मेरी कोशिश मैं तब आप बहुत सौभाग्यशाली भी हैं। मैं वहाँ खड़ा होकर के उस रास्ते को सही करवाया और अभी रास्ते की समस्या तो नहीं है मेरे यहाँ। मतलब उनकी आप तरफ बहुत से। एक्टिव रहे उसमें और खड़े होकर उसे करवाया कि जब तक आगे करवाना है काम तो पहले इसको सही करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल बिल्कुल वही हुआ है मेरे साथ। मैंने क्योंकि ज्यादातर गांव में तो ऐसे देखने को मिल रहा है कि रास्ते खराब कर दिए और फिर उसके बाद जो ठेकेदार है उसे बना भी नहीं रहे। तो आपने पर ये था कि आपने खुद ही वहां पर खड़े होकर करवाया और उसे सही भी करवा दिया। अच्छा, पानी जो था वो घर घर तक पहुंचाया नहीं? लगभग पहुंच रहा हूँ। लगभग पहुंच गया। हाँ, कुछ लोगों का बाकी है अभी और कुछ लोग इच्छुक नहीं थे कि हमें सरकार की जो योजना है इससे मुझे शायद लोग डरते हैं कि उसका बिल आएगा, पैसा भरना पड़ेगा, इस वजह से। लेकिन समझाया गया कि नहीं, ये जरूरी है क्योंकि अभी जो पानी हम पी रहे हैं वो शुद्ध नहीं है लगभग। तो ये उससे लेकिन भी स्वच्छ पानी आ ये जाएगा। स्वच्छ पानी इसलिए मैम कि ये 500 फीट नीचे से तक इसकी इसका बोर जो होता है 500 फीट नीचे है। तो मुझे लग रहा है कि अब ये दूषित पानी नहीं है। बिल्कुल साफ है। जी, तो स्वास्थ्य के लिए भी, स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत सही है। जी, इसके लिए जो है लोगों को समझाया गया तो अभी मतलब एग्री हुए लोग कि हाँ ठीक है हमें लेना है, तो वो काम चल रहा है। अच्छा, सांसद विधायक का सपोर्ट आपके गांव को मिल रहा है या नहीं? सांसद विधायक का सपोर्ट उनकी निधि से कोई कार्य आपके गांव में? नहीं, कोई अभी तक नहीं। आपका कार्यकाल खत्म होने वाला पर उनकी निधि से कुछ हुआ नहीं अभी? जी नहीं। अच्छा प्रधान जी, और हम जानना चाहते हैं कि अवैध निर्माण वगैरह जैसे आपके गांव में कुछ है, ये नहीं कि सरकारी जमीन में उस पर कब्जा? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो अच्छा प्रधान जी, जब आप प्रधान बन के आए होंगे तो ऐसा तो नहीं कि जो और भी उसमें रनर रहे होंगे तो वो आपको परेशान वगैरह ऐसा कुछ? देखिए मैम, ये तो एक स्वाभाविक है, हर जगह, चाहे हमारा गांव हो चाहे कोई भी ग्राम सभा हो, राजनीति हर चलती जगह है। राजनीति चलती है, बट उससे हमें कोई दिक्कत नहीं। ये अच्छी बात है कि दिक्कत नहीं हुई है। जी। तो अब आगे का क्या प्लान है? बस आगे जनता की सेवा जनता का के दिल लिए फिर से जीतना है? बिल्कुल जीतना है मैडम, जनता की सेवा तैयारी में। कर लिए हैं आप? बिल्कुल, हम तो जनता के सेवक हैं मैडम, समाज सेवा के लिए ही आए हैं। समाज सेवक ले आए हैं और हमारा ये सेल फोन जो है 24 आवर्स एक बार भी बंद नहीं होता है। मेरे घर से फोन आया तो नहीं उठ सकता है, लेकिन जनता का फोन आया तो मेरा पहले फोन उठेगा। पहले उठेगा और रात को चाहे 12 बज रहा हो चाहे 2 बज रहा हो, यादव जी खड़े हो जाते तुरंत जनता की सेवा के लिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है जी। आगे हमसे कौन का मैम आपसे पूछेंगे? सरकार से आप और किस तरह की मदद चाहते हैं कि आपकी ग्राम सभा का विकास हो सके, और आम जनमानस से आप क्या कहना चाहेंगे कि इस बार आप चुनावी मैदान में किन किन रणनीति के साथ, इरादों के साथ और वादों के साथ उतर रहे हैं? मैं वादा तो कुछ नहीं करूंगा जनता से ये कहूंगा कि मेरा पिछला कार्यकाल आप देख लीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो मुझे दोबारा आप लाइएगा, और नहीं अगर मैं अच्छा हूं तो कोई बात नहीं। और सरकार से आप मदद क्या चाहते हैं, जो लाइब्रेरी और उसके जी, लिए? सरकार से मुझे गुजारिश है कि मुझे एक 2 शादी घर, बारात घर और एक लाइब्रेरी, और खेलकूद का मैदान, एक खेलकूद का मैदान और एक टावर। नेटवर्क ये तो आपने दिल की बात मेरी बता दी। अकबरपुर में ये बहुत ज्यादा समस्या आ रहा है और आपने पहली प्रधान जो इस बारे में बात की है। हमारे साथ प्रधान जी मौजूद थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इन्होंने तक प्रयास किया था कि इस ग्राम सभा को नंबर 1 ग्राम सभा बनाया जाए। जैसा कि इन्होंने साफ तौर पे कहा, इनका ड्रीम प्रोजेक्ट, इनका सपना इस ग्राम सभा में खेलकूद का मैदान बनाना, बारात घर बनाना, शमशान घाट बनाना, साथ ही साथ एक टावर बनाना जिससे नेटवर्क की प्रॉब्लम न रहे। क्योंकि आपको भी पता है कि अब सरकार डिजिटलाइजेशन कर दी है और हर चीज, चाहे जियो टैग करना हो, चाहे हर चीज, कोई चीज में भी सिर्फ नेटवर्क की आवश्यकता पड़ती है और नेटवर्क न होने से प्रधानों को भी बहुत ज्यादा समस्याएं हो रही है। जब हम ग्राम सभा में सर्वे किए थे, बहुत जनता से मुखातिब हुए थे, जिनका कहना है कि कुछ जगह जैसे नाली निकासी की समस्या, जिस पर हमने आपसे वादा किया था, गांव की कहानी प्रधान की जुबानी आप तक ले आएंगे, प्रधान की समस्याओं से भी आपको रूबरू कराएंगे ताकि आप इनको वक्त दें। इनके पास अभी भी लगभग 6 से 7 महीने का समय है। जैसे जैसे बजट आएगा अपने ग्राम के विकास के लिए प्रधान जी वैसे ही तत्परता के साथ काम करेंगे और हमें उम्मीद भी है प्रधान जी जिस स्तर से आप काम कर रहे हैं वैसे ही काम करते रहेंगे और जनता का दिल जीतते रहेंगे। अब देखने वाली बात बस ये होगी कि इस ग्राम सभा को हम एक आदर्श ग्राम सभा के रूप में लखनऊ ले जाते, यानी वीडियो जर्नलिस्ट राजीव शर्मा के साथ मैं कोनिका दास, आई न्यूज़ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।